क्या होगा अगर दुनिया का एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ता, एक लाइफलाइन समझे, अचानक बंद हो जाए। हाँ, हाल में ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर कुछ ऐसा ही इशारा किया है और इससे दुनिया भर में थोड़ी चिंता बढ़ गई है। बिल्कुल। और आज हम इसी तनाव पर थोड़ी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के कुछ हमलों के जवाब में ईरान की संसद ने बेहद अहम रास्ते को बंद करने के एक प्रस्ताव का समर्थन किया है। और ये मामला सिर्फ नक्शे पर एक लकीर का नहीं है, ये सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था और हमारी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, और जो जानकारी हमारे पास है वो भू राजनीति और वैश्विक आर्थिक जोखिम पर एक हालिया रिपोर्ट पर आधारित है। हमारा मकसद क्या है? इस पूरी सिचुएशन को समझना कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका असल में असर क्या पड़ सकता है और आगे क्या होने की उम्मीद है। सही, तो चलें सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या है आखिर? देखो, 22 जून 2025 को ईरान की जो संसद है, मजलिस जिसे कहते हैं, उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में एक प्रस्ताव पास किया। ये हमले इस्फहान, नतांज और फोर्डो में उनके परमाणु ठिकानों पर हुए थे, ऐसा कहा गया। अच्छा। और प्रस्ताव था हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने का। लेकिन एक मिनट, क्या संसद ने कह दिया तो प्रस्ताव बंद फाइनल है ये? नहीं, ये समझना जरूरी है। जो आखिरी फैसला है वो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC वो करेगी। ओके। संसद का ये कदम एक गंभीर संकेत जरूर है, पर ये फाइनल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो संसद ने ये कदम उठाया, पर मुझे ये समझना है कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या भला? इतना हंगामा क्यों मचा है इसे लेकर? देखो, ये ईरान और ओमान के बीच का एक समुद्री रास्ता है। बहुत चौड़ा नहीं, सिर्फ कोई 33 किलोमीटर। बस 33 किलोमीटर? हाँ, लेकिन इसकी अहमियत इस बात से है कि दुनिया का लगभग 20% तेल और ग्लोबल LNG एक्सपोर्ट का करीब 5वां हिस्सा यहीं से गुजरता है। 20% तेल? हाँ। और 5वां हिस्सा LNG का? जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की एक कह सकते हैं दुखती रग है और इसका कोई फौरी इलाज, कोई आसान विकल्प नहीं है। बाप रे, 20 मिलियन बैरल रोज का तेल! ये सोचना भी अजीब है कि इतनी बड़ी जरूरत एक इतने छोटे से रास्ते पर निर्भर है। और अगर मान लीजिए ये बंद हो जाए तो क्या कोई दूसरा रास्ता, कोई प्लान बी है? विकल्प बहुत बहुत सीमित हैं। देखो, UAE और सऊदी अरब के पास कुछ पाइपलाइनें हैं। हाँ, मैंने सुना उनके बारे में। लेकिन वो मिलकर भी इस स्ट्रेट से जो करीब 20 मिलियन बैरल रोज गुजरता है ना, हाँ। उसके मुकाबले सिर्फ शायद 2.6 मिलियन बैरल ही डाइवर्ट कर सकती हैं। सिर्फ 2.6? Exact। 20 के मुकाबले? हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा। ये कोई असली विकल्प नहीं है इतने बड़े वॉल्यूम के लिए। तो इसका मतलब तो साफ है कि आर्थिक असर बहुत तेज और शायद बहुत गहरा होगा। निश्चित तौर पर। देखो, जैसे ये खबर आई, तेल की कीमतें करीब $81 प्रति बैरल तक उछल गई। $81? और जो बड़े एनालिस्ट हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, वो कह रहे हैं कि कीमतें $90, $100, यहाँ तक कि $110 तक जा सकती हैं। बाप रे। और सिर्फ तेल ही नहीं, जो समुद्री बीमा होता है ना, जिसे वॉर रिस्क प्रीमियम कहते हैं, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जहाज भेजना और महंगा हो रहा है। हाँ, तेल की कीमतों का असर तो हमें तुरंत दिखता है पेट्रोल पंप पर, लेकिन ये जो बीमा और शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, इसका असर शायद ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ एनर्जी मार्केट तक ही सीमित नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं। आप सोचो, अगर ये रास्ता बंद या बाधित होता है तो गैस और तेल के शिपमेंट रुकेंगे। इससे दुनिया भर में न सिर्फ फ्यूल महंगा होगा, बल्कि खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। सही। और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा एशिया के देशों पर। चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है इस रास्ते पर। अब ये बड़ा सवाल है, क्या ईरान वाकई ऐसा कर सकता है? क्या उनके पास तकनीकी क्षमता है इसे बंद करने की? देखो, तकनीकी तौर पर हाँ, उनके पास क्षमता है। वो समंदर में माइंस बिछा सकते हैं या फिर मिसाइलों और अपनी तेज स्पीड बोट से जहाजों को रोक सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। अच्छा। ये उनकी एक जानी मानी रणनीति का हिस्सा है, जिसे A2AD कहते हैं, एंटी एक्सेस एरिया डिनायल। मतलब दुश्मन को उस इलाके में घुसने या ऑपरेट करने से रोकना। लेकिन ऐसा करने में ईरान के अपने रिस्क भी तो होंगे, बहुत बड़े रिस्क। बहुत बड़े, बिल्कुल। सबसे पहले तो उनकी अपनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। फिर चीन, जो उनका सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हाँ, चीन तो नाराज होगा। और सबसे बड़ा खतरा है सीधी सैन्य टकराव का। पास में ही अमेरिका का 5वां बेड़ा US 5th फ्लीट तैनात है। वो एक बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिकी नेवी। हाँ, तो उनसे सीधी भिड़ंत का खतरा है। इसी वजह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पूरी तरह से ब्लॉकेड,
मतलब पूरी तरह रास्ता बंद करना शायद ईरान ना करे। तो फिर क्या हो सकता है? हो सकता है कि अगर वो कुछ करे भी तो वो सीमित हो, स्ट्रैटेजिक हो, जिसका मकसद लंबे समय तक बंदी ना होकर शायद कुछ जियोपॉलिटिकल फायदा उठाना हो, दबाव बनाना हो। लेकिन अगर हालात बहुत बिगड़ जाएं या ईरान को लगे कि अब खोने को कुछ नहीं बचा, तब भी ये नामुमकिन लगता है? देखो, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन जो रिस्क हैं वो इतने बड़े हैं कि शायद ईरान भी पूरी तरह बंदी से बचेगा। सीमित एक्शन की आशंका ज्यादा लगती है। तो अभी क्या स्थिति है? मार्केट में क्या चल रहा है? देखो, शुरू में जो घबराहट थी, उसके बाद ब्रेंट क्रूड तेल $81 से थोड़ा नीचे आया, $78 के आसपास। लेकिन बाजार में अनिश्चितता, वोलेटिलिटी बनी हुई है। समुद्री वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़े हुए हैं। कुछ बीमा कंपनियां तो उस इलाके के लिए कवर देने से भी हिचकिचा रही हैं या मना कर रही हैं। अच्छा, तो शिपिंग पे असर पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल। कुछ तेल टैंकरों ने या तो अपना सफर रोक दिया है या वो बहुत लंबा चक्कर काटकर दूसरा रास्ता ले रहे हैं। और दुनिया भर की सरकारें, इंटरनेशनल बॉडीज, वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं? अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने तो चीन से कहा है कि वो ईरान पर दबाव डाले। इसे उन्होंने आर्थिक आत्महत्या तक कहा है। और अमेरिकी नेवी की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश है। चीन, जो खुद ईरान से बहुत तेल लेता है, वो शांति की अपील कर रहा है, लेकिन उसका असर कितना होगा कहना मुश्किल है। और आईएमओ जैसी संस्थाएं? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ ने जहाज़ों को सलाह दी है कि वो उस इलाके से गुजरने से पहले बहुत सावधानी बरतें, सिक्योरिटी चेक्स करें। और जो रीजन के देश हैं, भारत या मिडल ईस्ट के देश, वो क्या तैयारी कर रहे हैं? देखो, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। वैकल्पिक पाइपलाइनों पर जोर है, जैसे यूएई और सऊदी अरब की। हाँ। इमरजेंसी एलएनजी स्ट्रैटेजीज पर काम हो रहा है। अब भारत भी कोशिश कर रहा है कि अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करे, जैसे रूस और अमेरिका के साथ डील्स करके, ताकि किसी एक रास्ते पर निर्भरता कम हो। तो अब आगे क्या देखना है हमें? किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे अहम है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला। वो क्या तय करते हैं, इससे पता चलेगा कि ये संकट बढ़ता है या शांत होता है। सही। इसके अलावा जाहिर है तेल की कीमतों और बीमा प्रीमियम के ट्रेंड्स पर बाजार की नजर रहेगी। और अगर ईरान की तरफ से कोई भी मिलिट्री एक्शन होता है, जैसे माइन बिछाना या कोई मिसाइल टेस्ट, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों का जवाब बहुत तेजी से आ सकता है, नेवल रिएक्शन। तो कुल मिला के ये सिर्फ एक पानी के रास्ते, एक स्ट्रेट का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये असल में भूराजनीति, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का एक बहुत ही जटिल जाल है, सब कुछ आपस में उलझा हुआ। देखो, पूरी तरह ब्लॉकेड की संभावना शायद कम लगे, लेकिन ईरान के पास सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने, उसे डिस्टर्ब करने की ताकत है। और इसी रिस्क ने, इसी आशंका ने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। सही कहा। अगले कुछ दिन बहुत अहम हैं, खासकर ईरान की टॉप काउंसिल का फैसला। वही तय करेगा कि ये तूफान शांत होता है या और बढ़ता है। वाकई ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस तात्कालिक तनाव से हटकर अगर देखें तो क्या वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन्स को भविष्य में ऐसे झटकों से बचाने के लिए, उन्हें और मजबूत और लचीला बनाने के लिए लंबी अवधि में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? शायद इस पर सोचने की ज़रूरत है।